बहुत खूब, क्या बात है राजा, यह जौनपुर है। साथियों, एक बहुत ही जल्द की घटना आप लोग के बीच भेज रहा हूं। बाबा बड़े भैया कवि संतोष जी ने इसको तराशा है अपने कलमों से। बाबा मास्टर भैया कहना हो कैसे? बाबा प्यार करना गलत है नहीं साथियों, गर हो जाए तो समझो मालिक की दाया। प्यार का रंग चढ़े जब ढूरे ना कभी, लाख रगड़ो कभी शुद्ध होगी न काया। लांग मर्यादा छलिया हवस भूख में, जाम जालिम में अपनी सम्मति को लुटाया। प्यार रांझा झूली मीरा फरहाद का, प्यार में इश्क बाजों ने दागी लगाया। ये हमारे बिरहा का पहली गीत हो मास्टर भैया, तनी से संकेत करा। बाबा अरे कभी दो दिलों की मुलाकात होगी, मुलाकात होगी होगी। जुबा चुप रहेगी, जुबा चुप रहेगी, मगर बात होगी। ए भैया गीत से बढ़िया भाव हो। बाबा अरे बिना बागवा हो, अरे बिना बागवा गुल हजारा न होगा। कली बिलयली का, कली बिलयली का
गुजारा न होगा। वक्त के मोड़ में समस्या का ना निजात रहा, वक्त के मोड़ में समस्या का ना निजात रहा, ठोकर पर ठोकर ईश्वर का ऐसा घात रहा। जिला है कानपुर में गांव एक देहात रहा, जिला है कानपुर में गांव एक देहात रहा, राम नरेश का मकान वही खास रहा। पत्नी राखी बिटिया मंजू खूबसूरत थी, पत्नी राखी बिटिया मंजू खूबसूरत थी, माता पिता के अपने वक्त की जरूरत थी। लकड़ी बेच अपने बेटी को पढ़ाते थे, लकड़ी बेच अपने बेटी को पढ़ाते थे, किसी तरह से अपनी जीविका चलाते थे। पीने की लत लगी आदत से मजबूर रहा, पीने की लत लगी वो आदत से मजबूर रहा, कर्ज का बोझ ले टेंशन में हरदम चूर रहा। पढ़ाई छुड़वा कर बेटी को घर पे लाया है, पढ़ाई छुड़वा कर बेटी को घर पे लाया है, घर की जिम्मेदारी बेटी को थमाया है। ए भैया यह एक परिवार की दास्तान है। राम नरेश, उनकी पत्नी राखी और बिटिया मंजू। बहुत गरीब परिवार था। राखी और राम नरेश दोनों जंगल से लकड़ी काटते थे, वही लकड़ी को बाजार में बेचकर अपनी परवरिश करते थे। ए भैया, रेखा और राम नरेश के बीच में भगवान एक गो औलाद दिले रहले जेकर नाम मंजू रखल। मंजू लगभग 8-10 साल की उम्र थी, ननिहाल में पढ़ रही थी। पढ़ाई छुड़वा कर नरेश उसको घर पर बुलाता है और घर की जिम्मेदारी अपने बिटिया को सौंप देता है कि तुम घर देखो, तभी हम लोग अपना धंधा बिजनेस कर पाएंगे। ए भैया, मंजू घर देखे लगल और घर से थोड़के दूर पे एगो किराना का दुकान रहल, सर सामान वहीं से आवत जात रहल और रोज का आना जाना रहल। धीरे धीरे समय बीतल तब भयल का मास्टर भैया देखा हो डंडा भाजे सिपहिया, देखत रूप सजनिया के। देखा हो डंडा भाजे सिपहिया, देखत रूप मोहनिया के। आदर पे के करा घूमैलू धनिया, आदर पे के करा घूमैलू धन, अरे बोला बिना ओढ़निया के। लेकिन कभी जी भाव डाला कि मंजू रोज घर की सामग्री को खरीदने के लिए वही दुकान पर जाती थी। भयल का रोज मंजू जाली दुकान पे खीने खातिर समनिया हो। रोज मंजू जाली दुकान पे खीने खातिर समनिया हो। चढ़ल जवानी मद बस्ती में, चढ़ल जवानी मद मस्ती, अरे अमित से लड़ली नजरिया हो।
मंजू जहाँ से सामान खरीदती थी उस दुकान को एक अमित नाम का लड़का था, वही चलाता था। धीरे धीरे धइली हलस प्यार के बुखार हो, अमित के भी होई गई मंजू से प्यार हो। दिल में चैन नहीं दुल्हन के पर को बेरिया हो, दिल में चैन नहीं दुल्हन के पर को बेरिया हो। फेरा पे फेरा नावैली बबुनी, फेरा पे फेरा नावैली, और दिन भर में कई बेरिया हो। फेरा पे फेरा नावैली बबुनी, दिन भर में कई बेरिया हो। फेरा पे फेरा नावैली बबुनी, दिन भर में कई बेरिया हो। ए भैया, दुकान पे आते जाते मंजू और अमित में नैन चार हो जाता है। ए भैया, जब नैन चार हो गई तो बिना समनियों का दिन भरे में 4 फेरा मारे। हाँ, पुकार ले वो बजे। हाँ, और न अमित मंजू से कह पावे कि हमसे तोहसे प्यार हो गई, न मंजू अमित से कहे। लेकिन ये भैया 1 महीना 2 महीना बीतल, एक दिन दोपहरिया के बेला हो, अमितवा के बर्दाश्त ना भइल, दोपहरिया में चल देले मंजू के घरे। माता पिता बाजार में, और जब पहुँचल बा दरवाजा खोलवैले बा, पकड़ले बे हाथ। अब हाथ पकड़ के एक बात कहलस बहादुर भैया। कौन मास्टर? का हो? यह कहले बा, हाथ पकड़ के कहे अमित तू बाड़ू हमरो जान हो। हाथ पकड़ के कहे अमित तू बाड़ू हमरो जान, चान बानी हम तोहार, तू ये जोरिया गोरिया। जब हाथ पकड़ के अमित प्यार के इजहार कैले बा, मंजू भी मुस्कियाए के बगले मुंह कर ले, भीतर भीतर खुश बिया कि काम 12 आना बन गल। दिलवा के बात दोनों प्रेमी बतियावे, जियारा के हाल दोनों के सुनावे। कहा तो का ये करे जा, कहिए से मन तरसावत, कहिया ले पानी पियबू, कहिया प्यास बुझाइबू गोरिया, पूरा होई अरमान हो। कहिया प्यास बुझाइबू गोरिया, पूरा होई अरमान, चाल बानी हम तोहार, तू ये गोरिया गोरिया। ए भैया, मंजू और अमित गले से गले मिला के और सीना से सीना सटा के खूब एकदम अच्छे से बतियले दोनों। कहले कि का ये करे जा, अरे कहिया ले बरेजा पे बैठेबू, कहले कि चला आजे कुल होई का। अरे चला बताइब ने, इंतजार करा। ए भैया, इतना कहला के बाद अमित चला गया और मंजू अपने काम काज में लग जाती है। लेकिन ए भैया,
एक दिन दोपहरिया में, वह दोपहरिया का बेला, दोपहरिया का बेला बड़ी खतरनाक होले। बाबा वही दोपहरिया में एक दिन मंजू आइल बा और कुरकुरे ले बा। आए है वह कुरकुरे खाद के कहे आवा आवा आज दोपहरिया में मम्मी पापा यहाँ राती की हाँ बुलैले बा। और फिर दोपहरिया में अमित पहुँचल बा। बाबा पहुँचल ओकरे बाद बाहर वाला दरवाजा खिड़की बंद बाबा बंद कई के ओकरे बाद एगो बात कहता का वह गीत बा सूरज भाई। रतिया होले गरमिया, रतिया होले गरमिया ना डोले पवनवा ना। ए भैया अमित पहुँचल बा, मंजू बेना से हौकता कले से हमार राजा अब तू हमार जीवन साथी हुआ, तोहरे साथे जिंदगी बीती, कौनो के ना जा तोहरे साथे रहो। कहता पवल मस्त कली के हो, पवल मस्त कली के भवरा गुनगुनाए लगल। रहली दोपहरिया का बेला, भवरा शुरू कैलस खेला। रहली दोपहरिया का बेला, भवरा शुरू कैलस खेला। पवलस रस कली के हो, पवलस रस कली के भवरा तरा तराए लगा। अच्छा ये भैया वो दिन 1 घंटा ना 2 घंटा ना 3 घंटा ना बहादुर भैया सीधे 4 घंटा खूब प्यार के दोनों इजहार कैले। अच्छा प्यार के इजहार कैला के बाद अमित चला गया दुकान खोलने और मंजू अपना घर पे काम काज में लग गई। ए भैया जानत हुआ जब एक दिन डंडा डाक गल तो एकर काम ही रोज वाला हो गल। दूसरे चौथे पचे जब मन कहे वह कुरकुरे खाई के अब हवा पानी बनावे इन्हें शुरू करें। ऐसे जब कई दिन बीतल, एक दिन दोपहरिया के बेला हो और ओकरे बपवा के जौन मंजू के पिताजी रहले राम नरेश, कुछ तबीयत उनका रसमस रहल। एक दिन दोपहरिया में वो लौट दीने बाजारे से, कहला कि तबीयत सही ना हो, अब चलती दोपहरिया में आज आराम करब। और हर उन बाजारे से लौटले और हर भौरा कली पे अपन छत्ता बनावत हो। और जब आ गए दोपहरिया में तो भयल का गीत बदल गए मास्टर भैया। गीत है बा गोरिया दिन भर कई के कटिया नहीं के रतिया के सिलवटिया अंगना मसाला ना। जब दोपहरिया में राम नरेश घर पे पहुंचल बा, आपत्तिजनक में पाया जाता है मंजू और अमित को। ए भैया अमित ताल बाल देकर निकल जाता है, लेकिन मंजू को झोटा पकड़ ले बा। कॉलेज के करे तो के हमारे मर्यादा का कोनो लाज हो और लगाई टाइट भी हो। पियले भी बा राम नरेश, पियला भी था। करत का हो पापी अंगना भर घिसरावे, दिल में तनिको दर्द न आवे, नशे में मातल मुदरिया ना। ए
ए भैया पकड़ ले बा झोटा, 3-4 फेरवा वही अंगनवा में घेर रही ले। बाबा घेराए के बाद जब अर्ध नग व्यवस्था में देखता है तो नशे में था, उसका ईमान डोल जाता है। बाबा कैलेश का आहो लेगल बन कमरा की ओरी, देला दहिया के झकझोरी, बिटिया कहेले हथवा जोरी, बिटिया कहेले हथवा जोरी, न माने पाप मुदैया ना। ए बाबू उसको लेके जाता है मंजू को और बहुत धमकाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ इज्जत मर्यादा का ख्याल है? बाबा अभी तुम्हारा गर्दन इस फावड़े से कलम कर दूंगा। ए भैया बेचारी डर जाती है मंजू और कांपने लगती है, हाथ गोड़ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन मानता नहीं है। करता क्या है, टेरी में भाव हो मास्टर भैया। बचाई के बेटी कलजिया, बचाई के बेटी के हो बचाई के बेटी कलजिया, पिता हत्या कर डाला बन के कूर कसाई, अरे कसाई, अरे कसाई। ए बाबू डरवा धमका कर कहता है कि अब मैं जो कहूंगा कि वो नहीं करोगी तो तुमको अभी जान से मार डालूंगा। ए बाबू बिटिया हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मानता नहीं है। अपने प्यास को बुझाने का प्रयास कर रहा है। जब लड़कियां जान गिल कि अब बाबू ना मनी है, रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, पैर पकड़ ली। कहले से गो बात विदेशिया में मास्टर भैया बताओ भाई। अरे हाथवा के जोरी जोरी बेटी गिर गिराए लागल, कहे पापा माफ करा हमारी नदनिया, धई के जा कवारी पापी जबरी सुतावे लागल, कहलस की काटी दे धड़ से मऊरिया, डर से या बोली भैली बाला तब बेहोशी भैली, बिटिया के संग में सजवलस से जरिया, क्रूर खुद धर्मावा में अगिया लगाई दिखलस, इज्जत बिरान कैलस बन के सिकरिया। बाबू मानता नहीं, मुंह काला कर देता है। बेटियां रोती रही, बिलखती रही, लेकिन माना नहीं और उस सीमा को लांग गया जो एक पिता अपने पुत्री के साथ कभी सपनों में नहीं कर सकता। ए भैया इतना कैले के बाद और कहता है कि ये बात अगर किसी से बताओगी तो उसी दिन तुम्हें जान से मार दूंगा। ए भैया अब यही काम उसका नित्य दिन हो गया। तीसरे चौथे पचे छठे दोपहरिया में जब उसका इच्छा कहता था तो वो आता था और अपने बेटी के साथ अपने प्यास को बुझाता था और यही कहता था कि अगर तुम कभी आवाज़ उठाओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ए भैया धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना के समय बीतल बा और उसके गर्भ में गर्भ ठहर जाता है मंजू के। ए भैया एक दिन संयोग ऐसन कि अमित से और मंजू से मुलाकात हो जाती है। तब उसी समय अमित से मंजू एक बात कह ले बा। का मास्टर भैया? गीत है बा, अरे नदिया किनारे हवा डोले, अरे नदिया किनारे हवा डोले, हमारे पिया हमसे न बोले। अरे अमित से मंजू बतावे,
अमित से मंजू बतावे सुनावे लकुल कारा दनिया। का बतावत हो? का हो? गईली हम अपने जिंदगिया से हार हो, और मन कहे माहुर खा के हो जाई पार हो। बुद्धि तब प्रेमी सिखावे, अरे बुद्धि तब प्रेमी सिखावे सुनावे लकुल कारा दनिया। ए भैया, जब सारी बात को, सारी करतूत को मंजू जब अमित से बताती है तो अमित कहता कि आखिर में तुम मम्मी से क्यों नहीं कह रही हो? मंजू कहे कि पापा बोलते हैं कि किसी से बताओगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अमित बोला कि जाओ आज ही तुम मम्मी से ये बात बताना। अरे मौका के पा करके मंजू बतावे, और कारतूत पिता वाली रो रो सुनावे। सुन राखी दांत चटकावे, सुन राखी दांत चटकावे सुनावे लकुल कारा दनिया। ए भैया, उसी दिन शाम को जब उसकी माँ राखी घर आती है और पिता नहीं पहुंचा रहता है तो रोकर अपने माँ से सारी बात को बताने लगती है। ए भैया, जब कोनो मतारी है बात के सुनी है तो कैसे बर्दाश्त करी हैं? ए भैया, इतना बात के जब राखी सुन ले बा क्रोध में लाल हो जाती है। कहती है, पहपट में बताओगे भले मास्टर भैया। अरे सुन राखी का भैली अखिया लाल बिटिया रोवले, सुन राखी का भैली अखिया लाल बिटिया रोवले, और पापा होके बन गईला तू काल बिटिया रोवले। अरे रो रो के सारी हाल बिटिया दिया बताई हो, सुन के क्रोध बई है माता अब ना तेरी भलाई हो। फिर पी के अइले बन बेहाल बिटिया रोवले, और पापा बन के बन गईला तू काल बिटिया रोवले। ए भैया, शाम के बेला जब मुनियार भइल बा तो रोज तो पी के उतर रहल राम नरेश, पी के आइल बा एकदम मस्त बिया, और राखी ते हर बात सुनले के बाद एकदम जाला पैजामा से बाहर हो। जब देखले तो ले ले उन्हें रिमांड पे कॉलेज की तुमको शर्म नहीं आती है? एक पिता और अपने बेटी के साथ ऐसा करता है, तुम्हें धिक्कार है। तुम्हें तो चिरुआ भर पानी में नकुरा रगड़ कर मर जाना चाहिए। ए भैया, डांटने लगी और कहने लगी क्या? अरे इंसान जन्म पाके तो हूँ बन गईला शैतान हो, धर्म राह के भूल पपियऊ हो गईला हैवान हो, कलंकित कैला रिश्ता के का हाल बिटिया रोवले, और पापा हो के बन गईला तू काल बिटिया रोवले। ए भैया, राखी डांटने लगी उसकी पत्नी राम नरेश की कि तुम जैसे पिता का इस घर में रहना धिक्कार है।
निकल जाओ हमारे घर से, आज के बाद यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। ए भैया नशे में राम नरेश मस्त था एकदम, कहने लगा कि राखी मैं होश में ऐसा नहीं किया हूँ, नशे में मुझसे गलती हो गई और फिर ऐसी गलती नहीं होगी। एक बात कहलिस राम नरेश का कहलिस मास्टर भैया आल हम बतावे भैया। अरे मुहवा से निकल बोलिया वापस ना ही होले भैया, जैसे कि ठाठरी से निकले परान, वैसे हो गई इज्जत वापस ना ही आई है भैया। यह तब नरेश हो कि करेला बयान, पत्नी हो के जवन चाहा दे दो सजैया हमके, मन कहे हाथी ला तू हमारो परान, हम मर जइबे तोहरो मंगिया धोवाई हो गई है, बाप बिना बेटी या जिंदगी अनार, ऐसन नदानी नहीं होई हमरा से सुनला, सुबह उठ कर चल दियान तक काम। ए भैया राम नरेश समझाने लगा कि राखी अगर गलती हो गई है तो क्या वो गलती फिर वापस हो सकता है? अरे जो हो गया सो हो गया, अब जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और अगर तुम मारना चाहती हो, मेरी पत्नी हो, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो तुम मुझे जान से ही मार दो, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी, और मेरे मरने से मंजू के ऊपर से पिता का छत्र छाया उड़ जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो कर लो। ए भैया सारी बात के परिवार में सहमति करके खाना नहीं खाता है, सो जाता है और सुबह उठता है, फिर जंगल की तरफ निकल देता है, वही लकड़ी काटना और बाजार में बेचना। ए बाबू 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बीतल बा, लेकिन एक दिन खूब पियले बा, और जब खूब पियले बा तब फिर ओकर ईमान डगमगाइल, और जब ईमान डगमगाइल तब मास्टर भैया सदर आल्हा लगी है। अरे फिर नाही मन के रोका पवल से निर्दयिया, दोबारा बनाया पापी हवस का शिकार, दुई चार 6 दिन जब की बीती गई, मंजू राखी अमित से कहली उस बार, तीनों तब मिलके बाबू रैया बनावाले, जाने से मारे खातिर न चला उपाय, एक दिन दुआरा नरेश सुतल रहला, देहिया में राहल बाबू नशा का खुमार, मार के फवड़वा से हथले परनवा, नरेश छोड़ी के चले हो संसार। ए बाबू जब दोबारा ऐसा कुकर्म किया तब राखी सोच गई कि ये शराबी मानने वाला नहीं है। मंजू और राखी प्लान करते हैं दोनों, और अमित को बुलवाते हैं और तीनों राय परामर्श कहते हैं कि ये दरिंदा मानेगा नहीं, अब इसको जान से ही मारना पड़ेगा। ए भैया तीनों राय परामर्श बना के 2-3 दिन बीतल बा, एक दिन पीऊ के शाम के
अइले राम नरेश खूब मिल के कुल दोनों झगड़ा कैली और रात हो गल बिना खियले पियले उनके वहीं दुआरी पे भुइये बोरा बिछा के सुतले। रात होती है, अमित आता है और प्लान बनाने के बाद बाबू लगभग 11-12 बजे झगड़ा वगड़ा कैले के बाद सुतला के बाद घर में एक फावड़ा था बाबू, उसी फावड़े से अमित राम नरेश के गर्दन पर प्रहार करता है बाबू और शरीर से वो धड़ अलग हो जाता है और राम नरेश इस दुनिया से चला जाता है। ए भैया मरला के बाद बोरे में भर के उसकी लाश ले जाकर पिछवाड़े कूड़े कबाड़े में फेंक देते हैं। ए भैया सुबेर भइल बा, गांव में हल्ला भइल, प्रशासन आ गई और जब प्रशासन आयल तो भयल का बतावे के भइल बिरहा में। अधिकारी मिलके ढाढ़ सब धावे लगल, वही हत्यारवा का पतवा लगावे लगे। प्रशासन अइला के बाद जब कोनो जासूस ना मिलल बा, राखी मंजू से पूछताछ करता है। राखी मंजू से पूछेलन थानेदार हो और दुनहु कहेलिन नागी मालूम सरकार हो। दूर दूर तक सबसे पूछवावे लगल, वही हत्यारवा का पतवा लगावे लगल। ए भैया प्रशासन अगल बगल के 2-4 लोगों को पकड़ लिया और पूछताछ जब जारी किया तो मंजू राखी हाथ जोड़कर निकल गई, रोने लगी कि साहब हमको क्या पता, क्या हम अपने पिता का, या मंजू कहती है कि क्या अपने पिता का, और राखी कहती है क्या मैं अपने पति की हत्या कर सकती हूँ, क्या सर कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब पास पड़ोस वाले इकट्ठा हुए तो बोले कि साहब कई दिन रोज से इन लोगों में रंजिश चल रही है और इनके पिताजी को क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे क्या हुआ, इसको यही माँ बेटी ही बता सकती हैं। ए भैया जब बुला के मंजू के और राखी के थाने पे जब डंडा बरसैले पुलिस, तब बतैली का माँ बेटी संग पकड़ गया अमित चौरसिया और हुआ जब रिमांड पे बताया पूरी बतिया। डंडा डाल पिछवाड़े निहुरावे लगल, वही हत्यारवा का पतवा लगावे लग। ए भैया जब मंजू और उसकी माँ राखी और अमित जब थाने पे मार पड़ी पुलिस की, तो जानत हुआ पुलिस के लाठी पड़े के बाद भूत भी चिल्लाने लगता है। ए भैया दोनों बकरने, और जब ये बात मिल गई प्रशासन को तो प्रशासन का कहले का हो? अरे सजा हो गया तीनों को, माँ बेटी संग यार, जेल का रोटी काटे तीनों, गफलत में भय प्यार, बचल पछताताप आंसुआ बहावे लगल, वही हत्यारवा का पतवा लगावे। ए भैया माँ बेटी और संग में अमित
जो मंजू का प्रेमी था उसको भी सजा हो जाती है। ए बाबू, इस समाज हो, समाज में किसी पिता को अपने पुत्री या किसी की भी बेटी के साथ ऐसा गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। समाज है और नशे में व्यक्ति कुछ न कुछ गलत कर जाता है, तो नशा ये गलत है। आप सिस्टम में रहिए, सिस्टम के बाहर मत जाइए। ये हिंदुस्तान है और देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अरे वाह, कहना है अंतिम लाइन परिचय हो। गुरपत्तू गुरु काशी बुल्लू राम अवधपति राम, तेज बहादुर जो खई नंदन भजल ही मेरा, बचाई के बेटी के लजिया जितू कभी संतोष के गीत जमाना गाई, बचाई के बेटी के ए भैया, जब मेहरारून के गीत होला राती में नाच के गावेलन कैसे? बाबा के कुआनावा पे लागल बा नहनवा ननद मत जइहा, बाबा के कुआनावा पे लागल बा नहनवा ननद मत जइहा, पनिया भरे ननद मत जइहा, पनिया भरे भैया बाबा अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव, लवली स्टूडियो जौनपुर से ई बिरहा के जंग चैनल से भेजा तनी। हमके आशा नहीं, पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी ही जा। इस समाज में कैसन कैसन लोग पड़ा बहन जैसे परिवार का रिश्ता टूट जाला, यही के देखते हुए हमरे कवि जी 4 लाइन भूमिका दिले बने। कैसे? हो सकती है कली कब मिलेगी अली, मन चली चली पाने सपनों का राजा, नाम को शौक कर छीद को मोख कर, हर डगर चोख कर मेरे उर में समाजा, छल कपट छोड़ दे आके दिल जोड़ दे, तोड़ दे सारी जंजीर सब कुछ भुला के, सुख से रहूंगी सदा ही कहूंगी, कहूंगी मैं बाहों में खुद को सुला के। कुछ लोग
इस समाज में ऐसा बान कि अपन परिवार अपने से ही तोड़ देलेन। बाबा यही के देखते हुए हमरे गुरुजी गजल में बड़ा बढ़िया लाइन दिल बड़न का कोनो आशिक कोनो मासूका से कहले बा का कि रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन रात भर का, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा। गजल से बढ़िया हमरे कवि जी भाव दिल बड़न का एक दूजे का है, एक दूजे का है बनते सहारा, एक दूजे का है। एक दूजे का है बनते सहारा, और एक दूजे का है और बनते सहारा। जीवन रूप नैया, जीवन रूप नैया को मिलता किनारा, जीवन रूप नैया को मिलता। यही के देखते हुए हमरे गुरुजी कहानी का शुरुआत कैले बड़न कैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जिला थाना जाना जाता है, लखन मीरा का शादी करके जुड़ा नाता है। दुल्हन जब बन के मीरा पिया पास आई है, दुल्हन जब बन के मीरा पिया पास आई है, प्यार दुलार सास ससुर जी का पाई है। सुख शांति से संभारी जिम्मेदारी है, सुख शांति से संभारी जिम्मेदारी है, एक दिन फोन मीरा को करी मतारी है। माई बोली बेटी अपनी हाल चाल कहो, माई बोली बेटी अपनी हाल चाल कहो, पति के साथ अपने सदा ही खुशहाल रहो। अरे किसी की ताड़ना
की ताड़ना परिवार में न सहना तू, किसी की ताड़ना परिवार में न सहना तू, कोई तकलीफ हो तो फोन से ही कहना तू। हे भैया कहानी समझ ले एकदम शीशा मतीन झलके लगी। महाराष्ट्र में एक थाना जिला हो जेके लोग थाने भी कहेले। थाने में एक मीरा नाम के लड़की रहल। मीरा के शादी तय भइल। शादी कैसे तय भइल? लखन से। लखन से शादी तय भइल। शादी बड़े धूमधाम से मच गई। शादी हो गई, कुछ दिन सदिया बीतल। कहल जाला कि देखा अगर परिवार में सब समझदार बा तो केहू न केहू गड़बड़ निकली। और अक्सर आज के युग में जितना भी लड़किन का परिवार टूटत हो, लड़किन के महतारी से टूटत हो। उन्हों का गलती ना हुई जो नई मोबाइल निकली बा। पहले का शादी विवाह होत रहल, लड़किन के शादी विवाह होत रहल तो माई तब खबर पावे जब बाप ससुरे जाए तब। आज तो पहुँचे ना, तब रास्तों में 4 दाएँ फोन कर देती कि बिटिया पहुँचू कि ना। बिटिया का शादी हो गई मीरा का। कुछ दिन बीता बा, माई फोन पे फोन लगा के एकदम तहका मचा देले बा। कोनो तकलीफ तो ना हो तो बिटिया, केहू कुछ कहे तो मानू जी, केहू कुछ कहे तो हमके बताऊ। शादी करे है तू नौकर ना हो, खाऊ कि ना खाऊ। हर तरफ से महतारी बिटिया के चढ़ावत रहेली। हर महतारिन से यह गुजारिश बा कि अगर परिवार बसे तो के बसा लेवे दे। जब अगर 25 साल 26 साल तक तू अपने घरे पाले हो, लेकिन दूसरे के घरे जाइए तो तोहरे की ना रखी। इस समाज में थोड़ा सा तकलीफ तो सही के पड़े। कहल जाला कि नैहर सासुर बराबर ना होला, लेकिन एक महतारी बहन के अपने बिटियन के घर उजाड़ देली। इस समाज में ऐसा ऐसा महतारी पड़ी बहन। कहना बका यही एक लाइन तर्ज लगल मास्टर कि दूसरे के आपन अरे बनावे लिया खिया, नैया के रस बरसावे लिया खिया, नैया के रस। लेकिन भैल का देखा खुशी में कैसे गम छावत हो। मीरा के कई के फोन समझावेली माई, मीरा के कई के फोन समझावेली माई, बिटिया के मनवा बढ़ावेली माई, बिटिया के मनवा। महतारी मीरा के फोन करके दिन भरे में 50 बार फोन करके खाली हाल चाल लेत हो। देखो परिवार कैसे बिगड़त है समाज में। का करत हो? भोजन बनावे के होले समैया, नैहर से फोन करे माई नीरा दैया, देखा महतारी जब खाना बनवाए के टाइम होए तब फोन करे, बिटिया का खाना बनाए हो, तू खाए हो कि ना। पहले इन्हें पूछे सब खाए हैं कि ना, पहले ही पूछे कि तू खाए हो कि ना।
परिवार बिगाड़े के यहीं से शुरुआत होता का। सारा काम बेटी के सिखावेली माई, सारा काम बेटी सारा काम बेटी के सिखावेली माई, बिटिया के मनवा बढ़ावेली माई, बिटिया के मनवा केहू के घरे के बिटिया पतोए होए, अगर अपने दिमाग से काम न करें तो परिवार न बसी। दूसरे के दिमाग ले जहाँ चालू करें तो पूरा परिवार उजड़ जाई। फिर केहू साथ ना देला, न महतारी, न बाप, न भाई, न बाप। इस समाज में ऐसा ऐसा मेहरारू बाइन कि दूसरे के राय बात लेके चले ली। महतारी खूब मीरा के सिखावत हो कि बिटिया खाना बनाए लिखू, तू खाए पी लू, तोहें कोनो दिक्कत हो तो हमके फ़ोन करूँ, तोरे बाबू के भेज दे पैसा कौड़ी लेके कोनो दिक्कत हो। देखा परिवार बिगाड़त हो भैल का। यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कोनो मेहरारू को मन से दू बड़ा पियक्कड़ मिल गई। मेहरारूआ प्यार से समझावत तो कहत का, तोहरे किरिए कहत बानी हम, हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई, अरे पियल ना छोड़बा त कुछौ कर जाई, हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई। देखा दिमाग कैसे चेंज होला। महतारी रोज चौकत हो, बिटिया ऐसे रहा, बिटिया वैसे रहा। जब मीरा के दिमाग में वह बतिया बार बार घूमत हो तो मीरा करत का बा, राउर सजना अरे तोहरे घर के काम नहीं कर पाई, अपने नाई हर राजा चल जाइए। लखन के बाबू माई के लखन से कहता, हे राजा अब तोहरे घरे हम कोनो काम उम न कर पाई, अगर ज़्यादा आप लोग हमके परेशान करी हैं तो हम अपने भाई के, अपने बाप के बुला के नैहर चल जाए। देखा यहीं से परिवार टूटत हो। इस समाज में बड़ा बिरहा आप लोग सुनला, केहू केहू के साथ भाग गए प्यार मोहब्बत, लेकिन इस समाज का कहानी हो, समाज में प्यार में सुने लायक हो। कहना बका अंतरा में, छोड़ के पराई गईली मीरा, जाके माई बापू से बतवली अपन पीरा, मोरे सजना ससुर घरे हमहू नहीं रह पाई, अपने नाई
नैहर हम चली जाए, ससुर घरे हम नहीं। मीरा इतने बात कहा तो फोन चालू हुआ, महतारी सुन ले लेस। देखा कुछ कुछ महतारी ऐसा होली ना कि वो अपने आदमी के भी बात ना माने ली। मीरा का जौन पिताजी रहन उनकर बात मानत ना बा। हर मीरा का जौन महतारी शांति देवी रही, शांति देवी इतनी तेज तर्राक रही कि लप से सुखदेव के फोन कैले। सुखदेव घरे अलन, कहले कि जा बिटिया के बहुत तकलीफ बा। एहर कुछ भइल ना बा, लेकिन कहा था कि बिटिया कितना मार देले बाड़न कि बिटिया एकदम बेहोश हो गई बा, बिटिया की तकलीफ बा, बिटिया को तकलीफ बा। कोनो भी बाप जब अपने बिटिया के बारे में ऐसा सुनी तो करे तकलीफ होबे करे। गाड़ी घोड़ा बुक कैलन, जाके लखन के घरे गईलन। लखन के घरे पहुँचलन, हर बिटिया तैयार रहबे करी, गाड़ी में बैठे चल दिले। एहर घरे आके जैसे बिटिया घरे पहुँचले बा, माई बेग्गा लेके तैयार बा। कलेश बिटिया ऐसे फैसला ना होई, इतना पैसा दे के तोहार शादी ब्याह कैले बानी, तोहरे साथे इतना गलत काम कैसे कैलन। चला अब कोर्ट, तुरंत अब चल कोर्ट। देखा यही परिवार यहीं से टूटत हो, कहाँ से कहाँ कहानी लेके जाता। बेग उठवले बा, मीरा के लेके कोर्ट में केस कह देले बा। अब केस के करे ऊपर कैले बा, लखन के बाप महतारी और लखन के ऊपर कैले का बा। कहले बा कि ये लोग दहेज मांगत हन, हमारे बिटिया के बहुत मार मरले बाड़े। देखा हर जगह लड़का के घरे वाले ही गलत ना होलेन, कहीं कहीं लड़की भी बहुत गलत होलिन, जिससे परिवार टूट जात। भइल का यहाँ दोहा लगल मास्टर। अरे शांति माता सुखदेव पति को अपने पास बुलाई, थाना कोर्ट में जा कर के है केस दर्ज करवाई। कोर्ट में जाके इतना धारा लगौले बा कि लखन के महतारी बाप के पुलिस पकड़ के लेके आ गई। जब पुलिस पकड़ के लेके आ गई तो भइल का यहाँ टेरी लगल मास्टर। बेटी संग सौदेबाजी ना चली, अरे बेटी संग सौदेबाजी, बेटी संग सौदेबाजी ना चली, समधि दामाद साधे समधिन को लपेटी। हे भैया लखन के तो कई केस चलूले बा, कई धारा लगा दिले कि हमारे बिटिया के रात बिरात मारत हैं, हमारे बिटिया के मनते जनते ना खाना पानी ना देते। हर सास ससुर के भी लपेटे बा। जब महतारी तेज होलिन तो बिटिया का घर ऐसे बर्बाद होला। हर महतारिन के ये चाहे कि हमारे बिटिया चाहे दुख पड़े चाहे तकलीफ पड़े, ससुरे में अगर बा तो मान सम्मान बचा रहे। लेकिन भइल का यहाँ चौक लगल मास्टर। तम तमा गई शांति देवी, ना बेटी को समझाई है, पुलिस प्रशासन से मिल कर के नोटिस को भेजवाई है। समधि प्रेम प्रेमा समधिन को बिटिया को खूब सताई है। दामाद मेरा दहेज
मांगे, दामाद मेरा दहेज मांगे, तनिक ना शरमाई। शांति देवी मीरा का महतारी आगे आगे एकदम तैनात चलत हो, सोचत फंसा के एकदम गिरा दी। देखा मेहरारू का दिमाग ई ना जाना था कि हमारे बिटिया का घर बिगड़त हो, और यार बिटिया भी ना समझ पाओ तो मीरा कि हमार घर उजड़ जाए तो बिहान का हमारे घरे वाले या हमारे गांव देश वाले का कही हैं। लेकिन कहल जालन कि गुस्सा और ताव बदला ये ऐसा चीज होला कि इंसान के बहुत नीचे गिरा देला। भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। हमरे कवि जी बड़ा बढ़िया तर्ज देले बड़े, लेकिन इस सामाजिक गीत हो तो तर्ज से बढ़िया भाव कवि जी देले बड़े का। लड़े मुकदमा जाके कचहरी आवे नाही बतिया, बहू के कवनो दुख न देहली मारल वो करमतिया, बहू के कवनो बन के निरमोही कैले हमारे साथ घटिया, रहिया जो हत हुए ना कि रहिया जो हत हुए ना कि हमारे घरवा के गहनवा तनवा सोहत हुए ना कि हमारे घरवा के गहनवा। भैया सास ससुर लखन के माई बाप कचहरी में जज साहब के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, साहेब ये जितना गहना मीरा पहनले बा ये हमरे से एक दिया हो, मीरा पहने बा देखा कितना खूबसूरत लागत हो। साहब हम कबो अपने बहू के अपने पतोहू को कोनो तकलीफ ना देले बने, न होते सामने मीरा खड़ी बा आप पूछ लें, लेकिन महतारी बीच बीच में कूद जात हो। कहत ना हमार बिटिया फोने से बतौले बा कि तू हमरे बिटिया के मरले बड़ा गरियौले बड़ा, देखो परिवार कैसे बिगड़ेला। महतारी आगे आगे कूद के अपने बिटिया के घर उजाड़त हो। भैल का अंतरा में 8 साल बीत गयल जब केस कैले, 8 साल जज के समनवा जब दोनों पेश भइले, जज के धीरे धीरे तारीख पे तारीख पड़े लगल। 8 साल बीत गई। 8 साल जब बीत गई लखन तारीख देखे आवे कोर्ट में। भैल का जज साहब लेवे लगले मीरा के बयानवा, मनवा मोहत हुए ना कि मनवा मोहत हुए ना कि हमारे घरवा के गहनवा तनवा सोहत हुए ना हमारे घरवा के। बाबूजी धीरे धीरे जब 8 साल बीत गई, देखब परिवार टूटे के एक रास्ता रहल ओकर महतारी।
लखन रोज तारीख देखे आवे। 8 साल जब बीत गई, सामने सामने मीरा और लखन पढ़ लेन। जज साहब पूछे लगलन मीरा से कि बताओ तुम्हें कोनो तकलीफ बा। लखन मुड़ी नीचे कैले बा कि अब तो फंस गई बाड़ी। जौन भी सजा भगवान हमरे किस्मत में लिखे हुए जौन जज साहब दी हैं उसके हम मंजूर करब। झर 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 आंस लखन के गिरत हो। जज साहब देखत हैं, लेकिन जज साहब बिना सबूत के कोनो कार्रवाई ना कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में सबूत मांगे लेन, आपका मोह माया ना चलेला अम्मा। और लड़किन का पक्ष बड़ा भारी होला, जौन लड़की कहेले हुए समाज में मानल जाला। भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं के। हम कैसे कही तोह से तोहरा से प्यार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल बजब मीरा का महतारी टिपिर टिपिर बोलत रहल उन कोर्टवा में। जज साहब डांट के चुप करा दिलन। कहलन कि एक लड़की की जिंदगी हो, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? वो पति पत्नी है, उन लोग से पूछा जा रहा है, जो बयान आएगा उसी हिसाब से फैसला होगा। महतारी चुप हो गई। मीरा का महतारी शांति देवी। मीरा कुछ टाइम तक शांत रहली, बोलली का बोलली? जज के समनवा मीरा, जज के समनवा मीरा सूरत सवार बोली। जज के समनवा मीरा जज के समनवा मीरा सूरत सवार बोली। जज के समनवा मीरा सूरत सवार बोली। एक रात सैया साथे, एक रात सैया साथे सथवा निहार बोली। एक साथ सैया साथे कुछ टाइम तक मीरा शांत रहल। कहले जज साहेब कि ठीक हो, घरे वाले जो कहलन हम मन ली, लेकिन हमार पति हमरे सामने रोवत हो, हम अपने पति के साथ ही एक रात बितावल चाहते हैं। कहलन ठीक हो, अगर तुम एक रात बिताना चाहती हो
तो कहाँ जाओगी, नैहर जाओगी कि ससुरे? बाबा कलिन साहब कि न नैहर जाब न सासुर। एक रात होटल में हम बितावल चाहते। बाबा देखा भइल का यहाँ अंतरा में कहना बा, ना ससुरा अपने रहबे ना नैहर अपने जइबै, ना ससुरा होटल में सुत के साहब रतिया अपन बितैबै, होटल होटल में सुत के साहब रतिया अपन बितैबै, जज अधिवक्ता से मीरा, जज अधिवक्ता से मीरा हंस के पुकार बोले, जज जज साहब समझ गलन कि मीरा के कुछ समझदारी आइल बा। लोग ये सोचलन कि लागत हो कि मीरवा जाई एक रात बिताई ओकरे बाद फिर छोड़ी, लेकिन समाज देखा कहाँ से करवट लेला। मीरा कलेस कि हमार आदमी हमरे सामने रोत हो, कोनो तो बात बा अंदर अंदर ही सोचत हो कि कोनो बात बा पब्लिक के सामने न बताई हैं। नैहर जाब तू हूँ 10 जने जुट जाई हैं और ससुरे जाब तू हूँ 10 जने जुट जाई हैं। दिल के बात कैसे हमके बताई हैं। मेहरारू तो सबके सामने रो ले, लेकिन मर्द तब रोवेला जब एकदम अंदर से टूट जाला। भइल का यहाँ विदेशिया लगल मास्टर, लखन के हाथ धैली कचहरी से बहरे अली, 5 स्टार होटल बुक कैली वही बखतिया, रूमवा में आके अपने सजना से कहे गोरी कैसे सास ससुर कब करैबा मुलाकातिया। जब होटल बुक कैलेस, होटल में आके पानी उनी पी के जैसे बैठन, लखन के हथवा पकड़ के मीरा पूछलेस कि हे सैया हमरे सास ससुर कैसे बहन। इतने पे लखन फफकार के गले लगा के रो दिले। कहलन मीरा हमार तो पूरी दुनिया उजड़ गई, तोहरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना हम कमा पली ना अपने बाप महतारी के हम दवाई करा पानी। हमार बाप महतारी है दुनिया में ना बढ़े, हम अनाथ हो गनी। जौन तो के सजा देवे को देला, हम कौन पाप कैले रहनी, कौन तो के सजा देले रहनी। तू तुम्हें इतना प्यार दुलार देनी, लेकिन तू हमार बात ना मान लो। ये हर मीरा भी रोवत हो कि हम अपने महतारी के चक्कर में अपन पूरा परिवार उजाड़ दिली। पहल का कि झर झर लखन के नयनवा से आंसू बहे, मीरा कहे बोला सैया हवे कावन बतिया, तोहरे वियोगवा में रोगी माई बाबू भैले, गईले परम धाम देख हमारी हलतिया। लखन रोवत हैं, कहतन हे मीरा तोहरे चक्कर में हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। हम ना जानत रहली कि एक मेहरारू के चक्कर में पूरा परिवार उजड़ जाला। इस समाज से हम कहल चाहतानी कि आपन भी जिंदगी मत बर्बाद कर, दूसरों की जिंदगी मत बर्बाद कर। मीरा वहाँ से निकलले बा और लखन का तबीयत खराब बा। कलन के हमार हालत देखा, हमार तबीयत खराब बा। मीरा वहाँ से निकली बा, न तो नैहर गई न तो सासुर गई, तुरंत
ले जाके हॉस्पिटल में लखन के भर्ती कैले बा। जब भर्ती कैले बा तो भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज बड़ा बढ़िया बा। हमरे संगे संगाती निरखु सजनवा गले बड़े जे दुनिया में ना बा, लेकिन बड़ा बढ़िया गीत गा के चल गए बड़े का। अरे बलम से नाता टूटल, अरे बलम से नाता टूटल, हमार हमारी अम्मा हो। बलम से नाता टूटल, हमार हमारी अम्मा हो। महतारी जब मीरा के लगे अले बा कहले बिटिया तू टेंशन काहे लेत हो, अपने इतना धन दौलत बा तो दूसरे जगह बियाह शादी कर दे। देखा लेकिन जेकर ऊपर बीतत हुए जानत है। महतारी घर बिगाड़त हो, लेकिन मीरा के समझदारी आ गई बा। मीरा का कहले बा बलम से नाता जुटल, बलम से नाता जुटल, हमार हमारी अम्मा हो। बलम से नाता जुटल, अपने महतारी के अपने सैया के पैरवा पकड़ ले बा। कहले का बा पहुआ पकड़ के मीरा बोली है बचनिया, काहे सुखात बाटे तोहारी बदनिया। मीरा जब लखन से पूछले बा का बात हो डॉक्टर साहेब, लखन भोकार छोड़ के एकदम रो देले बाणे। का कहले बाणे भोकार मुंह से फूटल है, भोकार मुंह से फूटल है, कहले कि कैंसर सुना भोकार मुंह से फूटल है। जेकरे पीड़ा होला, जेकरे दर्द होला, वही के समझ में आवेला। दुनिया तो बड़ा डायरेक्शन देला कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तोहार अलग से शादी कर दे, अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन जेकर परिवार टूटेला वो जानेला। बुखार छोड़ के लखन रो दिलन। कहलन मीरा डॉक्टर साहब बतौले बाड़न कि हमरे कैंसर भइल बा। मीरा भी पकड़ के रो दिले लखन के। कहले कि सैया हमरे एक गलती के वजह से तोहार पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई, सास ससुर खत्म हो गईलन, तोरे कैंसर हो गई, कैसे जियत बड़ा। लखन कहलन कि मीरा बस यह प्राण बचावा, यहो चल जात, भगवान ले लेते तो जिंदगी से छुटकारा मिल जात। लेकिन मीरा लखन के ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती के लिए बा। भर्ती को के दवा चालू हो गई। जब दवा चालू हो गई तो महतारी मीरा के आके लखन के समनवा खड़ी हो गई और मीरा के समनवा खड़ी हो गई। मीरा दुदकार के महतारी के कहले बा कि हट के चल जा, हमार पूरा परिवार बर्बाद कर दिले, तू अपन देखा हम अपन देखब। यहर शांति देवी और सुखदेव मीरा के महतारी बाप आके हथवा जोड़ के खड़ा हो गए। कहलन बिटिया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैल का यहाँ पापट लगल मास्टर। अरे आज पा गईली दिल के अपने देवता, अखिया खुल गईली। अरे मानवता के बाटा बाती, नवता अखिया खुल गईली।
कुछ ऐसा नीच किस्म के मेहरारू होलिन महतारी के उनके तो नामे नहीं दे चाहिए। मीरा का महतारी जब आ गई कुछ ऐसा नीच किस्म के औरत होलिन कि उन्हें कितनों समझावा वो अपने रास्ते पे ही रह। मीरा अपने महतारी के डांट के कहले बा कि तू हट के चल जा, हमार पूरा परिवार बर्बाद कर देलू, हमार जिंदगी बर्बाद कर दे, तू ई रोगी के छोड़ा, एकर पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई बा, चल तोहार शादी ब्याह कहीं कर दे। मीरा कहले बा इतना बड़ा पाप कर देलू, इतना पाप करवा देलू, अब तू और पाप करवेबू, हम कहाँ मुँह दिखाई। भइल का अगर तू चाहले हो तू ता ना चाहती हम दुर्गतिया हो, अपने सुख के कारण माई फेरलू हमार मतिया हो। अरे मीरा कहे कि लखन नैया खेवता अखिया खुल गईली, चैन के बंसी हमारे सथवा टेवता अखिया खुल गईली। मीरा डांट के अपने महतारी बाप के भगा दिलेस। जब भगा दिलेस दवा दारू चले लगल, लखन का धीरे धीरे हालत सुधरे लगल। जब हालत सुधरे लगल तो भइल का यहाँ आला लगल मास्टर कि धीरे धीरे लखन के सुधारली हालतिया ये भैया। फेफड़ा के कैंसर बिल्कुल ठीक भयल बा, सजना के साथवा में खुशबा सजनिया ये भैया। उजड़ा लगराया अपन लिहाली बसा, वकील से राय कह के जज पास अइलिए भैया। के सवाया पले हाली उठा, फूल माला घरावा से भइले अदरवा ये भैया। वकील मिठाई दिए मुकिल के खिला, लखन के हालत धीरे धीरे सुधर गई। लखन के अस्पताल से मीरा जब ससुरे लेके आइल बा, ससुरे के लोग फूल माला चढ़ावत हैं। कलन बिटिया लखन के पूरा दुनिया उजड़ गई, कम से कम हाथ तो धर लेलू, इनकर जिंदगी बच गई। तोहरे एक गलती से इनकर पूरा परिवार उजड़ गई। मीरा झरझर झरझर रोवत हो, लखन झरझर रोवत हैं, प्यार में आंसू गिरत हो। इस समाज में देखा ऐसा ऐसा लोग बड़े भैल का। तब तक मीरा के महतारी बाप ससुरवा आ गए, तब भैल का यहाँ सदर लगल मास्टर। मीरा के माई बाप लाचार होई गईले, शांतिपुरम गईली बेटी घरवा पे लाखन दामाद के पखार ले पैया।
माफ कर बेटा लिए गरवा लगा। कैसे के हर जाना है अपने दामाद के देहाले। सब ही बितावल सामैया लवटा। अरे हंसी खुशी अपन बसवल परिवारवा मिले आवत रही है कहियो हसिया बहार। माई बाप आके हाथ जोड़ के पैरवा पे गिर गलन। कहलन बेटवा जितना भी केस हम कैले रहनी, जितना भी हर्जा कर्जा बा कुल हम भरब, गलती मानत ही माफ कर दो। मीरा कहलेस कि हम तो के माफ ना करब, हमार पूरा दुनिया उजाड़ देलू। लखन कहलेस कि नहीं, महतारी बाप चाहे 100 गलती करें, जैसे लड़का 100 गलती करेला तो महतारी बाप माफ कर देलन, वैसे महतारी बाप भी गलती कैले बड़े माफ कर दो। इस समाज में हम ये कहल चाहतनी कि केहू के राय बात लेके अपन परिवार मत उजाड़ा। जितना भी इस समाज में लोग बिरहा हमारे सुनत बड़े, अपने बहन बिटिया के अपने महतारी के यह सलाह दें कि केहू के घर उजाड़े के काम ना करे। थोड़ा सा तकलीफ अगर होई ना बिटिया के तो वो जिम्मेदारी समझी ना, अगर समझी ना तो कब तक कहल जाला कि ससुरे में गुजारा हो जाला, नैहरे में गुजारा ना होला। नैहरे में बाप महतारी जब तक रहेलन तब तक बिटिया का गुजारा होला, जब भाई भौजाई के ऊपर आ जाला तब बिटिया के गुजारा ना होला। गांव देश भी ताना मारे लेन, कहना बका यहाँ खड़ी लगल मास्टर। अरे बाटी तोहरे सर पे जिम्मेदारी बिटिया, तोह से कहत बाटी तोहरी महतारी बिटिया। अरे मिलजुल के दोनों प्राणी काटेले समैया, गोदिया में लाल जनमल चमकेला चिड़ैया। अरे लेके गोदी में चेहरावा सवारी बिटिया, तोह से कहत बाटे तोहरी महतारी बिटिया। लखन और मीरा दोनों जने रहे लगन प्यार से। कुछ दिन बीतल, एक गोदी में लड़का पैदा भइल। लड़का पैदा भइल, नैहर सासुर में बड़ा खुशहाली बा। लेकिन मीरा इस समाज से भी कहता और हम भी कहता नहीं, हमारे गुरुजी भी दयाराम यादव जी कहता है कि इस समाज में केहू के बहन बिटिया हो, केहू के राय बात लेके अपन परिवार मत बर्बाद करा। कहना बका अरे मीरा कहे नारी समाज से यह बचताई, हमरे ऐसन गलती जन करिए लुगाई। अरे अपने बालम के चरनिया पखारी बिटिया, तोह से कहत बाटी तोहरी महतारी बिटिया। हमरे बिरहा का यह शीर्षक रहल कि केहू परिवार अपन केहू के चलते उजाड़ा मत। पैर पकड़ के सब खींचे हैं, जब बुरे फंस जाइबा तो केहू सहारा ना दे। रास्ता बतावे विद्या दुनिया खड़ा रहेला, लेकिन जब अपने ऊपर बीतेला तो कुल बुद्धि हेरा जाला। कहना बा
सत्य राम गुरु नटखट बाबू नंदन स्वार्थ राही। अरे सुखई दिल कर लाल जवाहर ऐसन प्रेमवा चाही हो। बेटी संग सौदेबाजी ना चली, दीपक दयाराम कोई दाब न पाई घेटी। बेटी संग सौदेबाजी ना चली।